फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियांक सेन, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेजर सेंटर, वडोदरा, गुजरात। आज हम चर्चा करने वाले हैं केलॉइड के बारे में। अब देखते हैं कि पिक्चर में केलॉइड कैसा दिखता है। जनरली बहुत सारे लोगों में छाती के मध्य भाग में, पुरुषों में या लेडीज़ में ये पाया जाता है। इसमें जो तकलीफ़ें होती है उसमें खुजली आना, जलन होना, दर्द होना, ये इसके मेन कंप्लेंट होते हैं। लेकिन जब भी ये केलॉइड बढ़ना चालू करता है उस टाइम पे ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब देखते हैं केलॉइड होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अपर लिप पे एक छोटा सा केलॉइड दिख रहा है। ट्रॉमा होने के बाद केलॉइड डेवलप हुआ। हाथ के बाजू में होने वाला केलॉइड एक्सीडेंट के बाद में। बॉडी पियर्सिंग यानी कि बॉडी के अंदर कहीं पे भी छेद करते हैं तो वहाँ पे केलॉइड हो सकता है। पिक्चर में अपने को कान छेदने के बाद होने वाला केलॉइड दिख रहा है। कई लोगों में टैटू करवाने के बाद में केलॉइड दिखता है, जैसे कि पिक्चर में उभरा हुआ केलॉइड टैटू के ऊपर दिख रहा है। सीवियर पिंपल्स के बाद में केलॉइड हो सकता है और इस कंडीशन को एक्ने केलॉइडालिस बोलते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, चेस्ट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे केलॉइड बने हुए। एक्सीडेंट के बाद में दिखने वाला केलॉइड। छोटे बच्चों में तेल, दूध या गर्म पानी से जलने के बाद में कई बार उन लोगों में केलॉइड डेवलप होता है। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, ये 5-6 साल का बच्चा है, उसके ऊपर गर्म तेल गिर गया था और उसके बाद में केलॉइड चेहरे पे और गर्दन पे डेवलप हुआ। बाईपास सर्जरी के बाद में डेवलप होने वाला केलॉइड चेस्ट के मध्य भाग में। कई मरीजों की प्रकृति ऐसी भी होती है कि जब भी उनको कट लगता है और उसमें टाँके लेने की ज़रूरत पड़ती है तो टाँकों की जगह पे केलॉइड डेवलप हो जाता है और उसका एक क्लासिकल पिक्चर हमको इसमें दिख रहा है। इस मरीज़ में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद में जो टाँके लगे थे वहाँ पे ये केलॉइड डेवलप हुआ है। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि अगर मदर फादर में या दादा दादी में किसी को केलॉइड की प्रकृति है तो उनके फैमिली में भी केलॉइड पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता भी केलॉइड होने का एक कारण है। केलॉइड का इलाज। अब हम देखते हैं कि केलॉइड में कौन कौन से इलाज अवेलेबल हैं। जब भी केलॉइड लगाने वाली और खाने वाली दवाइयों के बाद में ठीक नहीं होता है तो क्लिनिक में जो भी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं उसमें पहले नंबर पे है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, जो हर 15 दिन में लगाने रहते हैं। दूसरे नंबर पे है क्रायोथेरापी, जो एक ठंडी दवाई आती है, लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं। 3 नंबर में है सिलिकॉन जेल, प्रेशर गारमेंट। 4 नंबर में है रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से ट्रीटमेंट। 5 नंबर में है CO2 लेसर से होने वाली ट्रीटमेंट और 6 नंबर में है सर्जिकल एक्सिशन यानी ऑपरेशन करके छोटे से केलॉइड को निकालना। केलॉइड में होने वाली सारी ट्रीटमेंट के ऑप्शन आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेजर सेंटर पे अवेलेबल है। तो आप हमें केलॉइड के ट्रीटमेंट के लिए या आगे के लेटेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन हम लोग इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं, जो सबसे छोटी सुई है और उसमें ज़्यादातर पेन नहीं होता है। और दूसरी चीज़, इसमें इंजेक्शन में हम लोग सुन्न करने की दवाई मिक्स करते हैं तो मरीज़ को बिल्कुल दर्द नहीं होता है।
जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, बारी बारी इंजेक्शन लगाते हुए। CO2 लेसर ट्रीटमेंट से पहले किलॉइड वाले हिस्से को आइस पैक लगाते हुए। ये है CO2 लेसर मशीन, जिसको एडजस्ट करना रहता है। उसका डोज एडजस्ट हो जाए उसके बाद में, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, CO2 लेसर की किरणें किलॉइड के ऊपर गिरते हुए। ये जो लेसर की किरणें हैं वो छलनी की तरह गिरती है, जैसे कि बीच बीच में उसकी नॉर्मल स्किन रहती है और छोटे से हिस्से को वो इवोपरेट करती है, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। ये किलॉइड का वॉल्यूम कम करने के लिए मशीन बहुत अच्छा काम करती है। RF कॉटरी ट्रीटमेंट यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी से किलॉइड अगर छोटा है तो उसको एक ही दिन में हटाया जा सकता है। जैसे कि इस मरीज़ में कान के नीचे के हिस्से में किलॉइड दिख रहा है और ये तुरंत बाद उसको सुन करके रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी से उसको हटाया जाता है। एक ही दिन का ट्रीटमेंट है। दूसरा मरीज़ जिसके कान के ऊपर के हिस्से में किलॉइड डेवलप हो गया है, उसको सुन करके इंसुलिन सिरिंज से सुन करने वाली दवाई लगाते हैं। उसके बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी से उसको हटाया जाता है। ये भी एक ही दिन का ट्रीटमेंट है, जिससे किलॉइड के ज़्यादातर हिस्से को हटाया जाता है। बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स। मरीज़ नंबर 1, गर्म दूध गिरने के बाद में किलॉइड डेवलप हुआ और इस किलॉइड को ट्रीटमेंट में हम लोगों ने लगाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन एंड लेसर मशीन, और करीब करीब 1 से 1.5 साल का टाइम, और पोस्ट पिक्चर बहुत अच्छे से किलॉइड ठीक होते हुए। साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, किलॉइड ठीक हो सकता है। मरीज़ नंबर 2, चेस्ट के बीच में होने वाला किलॉइड ट्रीटमेंट के बाद में काफ़ी हद तक ठीक हुआ। कान के ऊपर किलॉइड दिख रहा है, ट्रीटमेंट के दौरान किलॉइड कम हुआ और उसके बाद में रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से किलॉइड का साइज़ काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। सेम मरीज़ जो पहले दिखाया गया तेल से जला हुआ था, उसके बाद में इंजेक्शन, सिलिकॉन जेल, CO2 लेसर मशीन से काफ़ी हद तक मरीज़ को ठीक किया गया। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 1.5 से 2 साल। प्रेजेंटेबल चेहरा हो गया है। धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। चेस्ट के बीच में किलॉइड और ट्रीटमेंट के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। किलॉइड ट्रीटमेंट से पहले 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स: क्लिनिक 1, मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मांजलपुर, वडोदरा। क्लिनिक 2, डेक्स प्लाजा नियर झवेरनगर बस स्टॉप, वाघोडिया रोड, वडोदरा। आप हमें ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मांजलपुर, वडोदरा। ये है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑफ आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, वडोदरा। थैंक यू वेरी मच।